तो अभी जो हम देखने वाले हैं, वो हम देखेंगे टॉप 10 एमसीक्यूज़ जेनेटिक में जो यूनिट 5 है। यूनिट 5 जो सर्विसेज़ रिलेटेड टू जेनेटिक करके हमारी यूनिट 5 है, उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन-कौन से एमसीक्यूज़ जो है वो आ सकते हैं या कैसे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, ताकि हम अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन अच्छे से कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस जीन थेरेपी। जीन थेरेपी को कौन अच्छे से डिफाइन कर रहा है? रिप्लेसिंग फॉल्टी जीन, फॉल्टी ऑर्गन्स को रिप्लेस करना? नहीं, ये तो हम नहीं करते हैं जीन थेरेपी में। अल्टरिंग द जीन मटेरियल टू ट्रीट डिजीज, मतलब अल्ट्रेशन करना जीन मटेरियल को डिजीज में ट्रीट करने के लिए, हाँ ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिमूविंग डिफेक्टिव टिश्यू, नहीं। इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज फॉर इम्यूनिटी, नो। तो द राइट आंसर इज बी, जो क्या है, अल्टरिंग द जेनेटिक मटेरियल टू टू ट्रीट डिजीज। नाउ इसका रीजन क्या है? जीन थेरेपी इन्वॉल्व अल्टरिंग जीन with a person's cells to treat or stop disease। तो जीन थेरेपी बेसिकली हम इसीलिए देते हैं ताकि जो अल्टरेशन कर सकें या फिर जो चीज़ें हैं उसके अंदर हम कुछ चेंजेस कर सकें डिजीज कंडीशन को क्योर करने के लिए। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोमेटिक जीन थेरेपी। अब सोमेटिक जीन थेरेपी का एग्जाम्पल कौन सा है? सबसे पहले सोमेटिक जीन थेरेपी होती क्या है? तो जीन थेरेपी जो है वो दो टाइप की होती है मेनली। एक के अंदर क्या होता है कि वो डायरेक्ट बॉडी सेल में ना जाके जहाँ पे सेल्स जनरेट होती है वहाँ पे अल्ट्रेशन होता है सेल्स के अंदर। तो बॉडी के अंदर जैसे बोन मैरो हो गया या फिर थाइमस हो गया, वहाँ पे अल्ट्रेशन होता है जीन थेरेपी के अंदर। पर जो सोमेटिक जीन थेरेपी है वहाँ पे डायरेक्ट टिश्यू के अंदर या डायरेक्ट सेल्स के अंदर क्या करते हैं हम, इंसर्शन करते हैं या फिर जो जीन है उनको हम उनका म्यूटेशन करते हैं, तो उसको सोमेटिक जीन थेरेपी बोलते हैं। नाउ इसका राइट आंसर क्या है? ट्रीटिंग सिकल सेल एनीमिया इन अडल्ट्स। क्यों? क्योंकि जीन थेरेपी टारगेट्स बॉडी सेल्स एंड इज नॉट पासेस टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग के अंदर पास नहीं होगा। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है? सबसे पहले हम इसको क्यों प्रोवाइड करवाते हैं? ऑप्शन ए, टू प्रेज्यूड कपल्स नॉट टू हैव चिल्ड्रन, नहीं ये कोई टारगेट नहीं होता। टू ट्रीट इनहेरिटेड डिसऑर्डर, हाँ इसके लिए भी होता है, पर ट्रीट नहीं करने के लिए बेसिकली जेनेटिक काउंसलिंग होती है वो उनके डायग्नोसिस या फिर सपोर्ट करवाने के लिए। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट अबाउट जेनेटिक कंडीशन, यस दिस इज राइट। हमारा मोटिव है ट्रीट, तो ट्रीटमेंट के थ्रू करेंगे, काउंसलिंग के थ्रू हम ट्रीट नहीं कर सकते। हम काउंसलिंग के थ्रू सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। टू रिपोर्ट जेनेटिक कंडीशंस टू लीगल अथॉरिटीज़, नहीं। हमारा मेन मोटिव होता है जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू कि हम जो पेशेंट है, जो फैमिली मेम्बर है, उनको एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाएं। नाउ आवर फोर्थ वन इज, who is the most appropriate professional to deliver genetic counseling in clinical setting। क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर जेनेटिक काउंसलिंग कौन प्रोवाइड करवाने के लिए बेस्ट है? नर्स असिस्टेंट कर सकती है बट नॉट बेस्ट। मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट प्रोवाइड करवा सकता है बट नॉट बेस्ट। ट्रेन्ड जेनेटिक काउंसलर, हाँ अगर कोई ट्रेनिंग लिया हुआ जेनेटिक काउंसलर है तो वो अच्छे से जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड करवा सकता है। और नर्स विद ट्रेनिंग इन जेनेटिक, यस दैट इज राइट।
सर्जन नहीं, सर्जन को काउंसलिंग की जो है अगर ट्रेनिंग नहीं है तो वो अच्छे से नहीं प्रोवाइड करवा सकता। ट्रीटमेंट करने में और काउंसलिंग प्रोवाइड करवाने में फ़र्क होता है। तो क्या आंसर है इसका? आंसर इज़ सी। द राइट आंसर इज़ सी, ट्रेन्ड जेनेटिक काउंसलर और नर्स विथ। ये आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रिडिक्टिव जेनेटिक टेस्टिंग विच एथिकल प्रिंसिपल इज मोस्ट चैलेंज्ड? प्रिडिक्टिव मतलब प्रिडिक्टिव टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं पहले ही बता देते हैं। टेस्टिंग जो प्रिडिक्शन यानी क्या होता है? किसी भी चीज़ के बारे में पहले से बताना। तो प्रिडिक्टिव जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में यही होता है कि हम पहले से बताते हैं, हम बताते हैं कि ये सारी चीज़ें हो सकती है। मतलब उसके अंदर कौन सा विच एथिकल प्रिंसिपल इज मोस्ट चैलेंज्ड, सबसे ज़्यादा चैलेंज कौन से प्रिंसिपल को होगा? तो सबसे पहला नॉन मालफियंस नहीं, जस्टिस नहीं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। फिडेलिटी इसका भी कोई लेना देना नहीं। कॉन्फिडेंशियलिटी यस। तो इसका राइट आंसर क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल कंसर्न इन जेनेटिक टेस्टिंग? जेनेटिक टेस्टिंग के अंदर कौन सा लीगल कंसर्न है? तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट, हाँ ये लीगल है। यूज़ ऑफ आईवी फ्लूइड्स के यूज़ के लिए भी हम बेसिकली कंसर्न लेते हैं, तो ये इसी में आ जाएगा। क्रॉस मैचिंग ब्लड एंड मेंटेनिंग इंटेंट आउटपुट चार्ज नहीं, इसमें लीगल तो यही है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, क्योंकि यहाँ यही जो चीज़ है वो लीगली इसके बेसिस पे पेशेंट केस भी कर सकता है। सो द राइट आंसर इज ए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अब सेवंथ क्वेश्चन है which nursing action is most appropriate before sending a patient for genetic testing? जेनेटिक टेस्टिंग के लिए किसी पेशेंट को भेजने के लिए नर्स सबसे पहले कौन सा एक्शन परफॉर्म कर सकती है? सबसे पहला स्टार्ट आईवी फ्यूजन, नो, आईवी इन्फ्यूजन स्टार्ट करना इज नॉट अ गुड चॉइस। नाउ सेकंड इज एक्सप्लेन द टेस्ट, यस, एंड ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यस। दिस इज द वर्क कि हमें एक्सप्लेन करना है टेस्ट को कि क्या टेस्टिंग होगी, और उनसे जो है वो कंसेंट फॉर्म लेना है कि आप इस चीज़ के लिए एग्री करते हो या नहीं। नाउ कलेक्ट स्पुटम सैंपल, नहीं, जब तक कंसेंट फॉर्म नहीं लिया जाएगा तब तक कोई भी प्रैक्टिस परफॉर्म नहीं की जाएगी। टेल पेशेंट नॉट टू वरी, ये भी है, लेकिन प्रायोरिटी हमारी कौन सी रहेगी? एक्सप्लेन द टेस्ट एंड ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। एट्थ क्वेश्चन हमारा है द पेशेंट आस्क्स विल दिस जेनेटिक टेस्ट अफेक्ट माय हेल्थ इंश्योरेंस, व्हाट शुड द नर्स डू? नर्स को क्या करना चाहिए? इग्नोर द क्वेश्चन, नो। नाउ टेल देम टू आस्क अ लॉयर, नहीं। एक्सप्लेन अबाउट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्ट और लोकल लॉज, ये हम कर सकते हैं कि जो जेनेटिक से रिलेटेड जो लॉ बने हुए हैं हमारी सोसाइटी, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, हम उसके बारे में हम बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ हो सकती है या नहीं हो सकती, वो सब काउंसलिंग में हो जाएगी। एंश्योर दैम इट वॉन्ट एवर बी यूज्ड, नहीं, खुद की मर्जी से कुछ नहीं बताना है, जो चीज़ें लीगली जहाँ पे लिखी हुई है वही बतानी है। तो द एक्सप्लेन अबाउट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्ट और लोकल लॉज। 9 क्वेश्चन क्या है? What is the nurse role in genetic testing during prenatal care? प्रीनेटल केयर के दौरान, प्रीनेटल केयर क्या होती है? प्रेगनेंसी से पहले की जो केयर है उसके अंदर नर्स का क्या रोल रहेगा जेनेटिक टेस्टिंग को प्रोवाइड करवाने में? नाउ सजेस्ट अबॉर्शन, नो, आप डायरेक्टली अबॉर्शन नहीं सजेस्ट कर सकते। इग्नोर एबनॉर्मल रिजल्ट, बिल्कुल भी नहीं।
provide emotional support, yes, and facilitate decision making. Right. Collect umbilical cord blood only. नहीं, नर्स का काम होता है कि पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना और उसे ये खुद से फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना कि वो खुद से डिसीजन जो है वो बना सके या डिसीजन मेकिंग कर सके. Last and 10th question. Which one is an ethical dilemma in genetic counseling? मतलब explaining medication use, no. Deciding whether to reveal or positive result to family member, yes. Administer IV antibiotic, conduct impulse monitoring. नर्स को एक चीज़ एथिकल डिलेमा जो है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कब रिवील करना है पॉजिटिव रिजल्ट को फैमिली के सामने और कब नहीं रिवील करना. व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू वो पता होना चाहिए. विच इज़ द एथिकल डिलेमा. टू रिलीविंग हेरिटेबल रिस्क टू रिलेटिव्स विदाउट कंसेंट इज एथिकली कॉम्प्लेक्स. जब तक कोई जो पेशेंट है जिसको वो डिजीज कंडीशन पॉजिटिव आई है, अगर उसने मना कर दिया कि मेरे फैमिली मेम्बर को नहीं बताना है और अगर नर्स ने बता दिया तो वहाँ पे उसके ऊपर एथिकली कॉम्प्लेक्स मतलब केस होने की कंडीशन भी हो सकती है. तो